जय राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोर पंख के बारे में बताएंगे। वैसे आपने मोर तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, अगर आपके गांव में आते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप चिड़ियाघरों में मोर को देखे ही होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मोर पंख के जो उपाय बताएंगे, शायद आप जान करके हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मोर पंख आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा दिला सकता है यदि आप इसके उपायों को सही तरीके से करते हैं। कि जैसा कि वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ये बताया गया है कि मोर पंख को यदि सही स्थान पर, सही दिशा में, सही तरीके से यदि हम अपने उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कैसी भी संकट हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे गरीबी हो, चाहे धन दौलत संबंधी हो, चाहे बीमारी का हो, कोई भी हो, नकारात्मक शक्तियों का हर प्रकार के समस्याओं से समाधान दिला सकता है। हम सभी को पता है कि मोर के पंख को भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने मुकुट पर धारण करते हैं, क्योंकि मोर पंख बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिलाता है। मोर के बारे में यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख बहुत ही प्रिय है, जिसकी वजह से इतना प्रिय है कि हमेशा वो अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। मोर पंख धारण करने से कभी भी कालसर्प दोष तो लग ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम मोर पंख तो धारण नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन मोर पंख को यदि सही जगह पर, सही स्थान पर रखा जाए तो आपके जीवन में से काल सर्प दोष का हमेशा के लिए छुटकारा हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोग भी जान सके आखिर मोर पंख को उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मोर पंख रखने का सही दिशा है, ताकि आप भी धनवान हो जाए। आप भी यदि गरीबी की तंगी से जूझ रहे हो, गरीबी से जूझ रहे हो, तो आपका भी ये समस्या दूर हो जाए। चाहे बुरी शक्तियां हो, चाहे नकारात्मक शक्तियां हो, घर में बीमारी ही बीमारी हो, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बस आपका घर खुशहाली से भर जाएगा। परिवार के सदस्यों में इतना खुशहाली आएगा कि अगल बगल देख करके लोग परेशान हो जाएंगे, आखिर इतना कैसे हो सकता है। तो मोर पंख का ही चमत्कारी उपाय है। तो जी हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा साथ में सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा कि मोर पंख के ऐसे चमत्कारी फायदे क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा आप लोग इसका रहस्य जान जाएंगे। वैसे भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख इतना प्रिय होता है कि बिना मोर पंख का भगवान श्री कृष्ण का कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है। इस वजह से मोर पंख का बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन अब हम जानते हैं आखिर मोर पंख का किस दिशा में रखा जाए, क्योंकि अगर मोर पंख को सही दिशा में, सही स्थान पर रख दिया जाता है तो आपके जीवन में कैसा भी वास्तु दोष हो, वास्तु दोष के वजह से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं आ रही है, नकारात्मक शक्तियां का वास हो गया, घर में कलह का समस्या बन गई, अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती है, बुरी शक्तियां हो का प्रभाव, खुशहाली छीन गई रहती है। तो आप बस करना क्या है, मोर पंख को अपने घर में शांति से सही दिशा में स्थापित कर दिया जाता है। बचपन में हम लोग मोर पंख का उपयोग अपने बुकों में, अपने किताबों में रखा करते थे। जी हाँ, ये बात सही है कि मोर पंख यदि आप अपने किताबों में रखते तो अवश्य ही आपके अंदर जो सरस्वती माता का निवास स्थान होता है, विद्या का बढ़ोतरी होती है, ये बात सही है। और अपने दरवाजे पर, अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, तो कुछ लोग मुख्य दरवाजे पर भी मोर पंख का उपयोग करते हैं, मोर पंख लगा देते हैं। ये 100% बात सत्य है कि यदि अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर यदि मोर पंख लगाते हैं तो अंदर तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं। मोर पंख के इतने चमत्कारी फायदे हैं, लेकिन रह गई बात आखिर मोर पंख को मुख्य दरवाजे पर लगाना तो शुभ ही होता है। मुख्य दरवाजे पर लगाए तो दोनों दिशाओं से आप यदि गेट टाइप का यदि लगा करके बना देते तब तो बहुत ही शुभ होता है। बड़े से मोर पंख जैसे ही बुरी शक्तियां देखती हैं तुरंत न तो 11 हो जाती हैं। तो पहला कंडीशन है, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मोर पंख को लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर में, अपने शयन कक्ष में, अपने पूजा रूम में लगाते हैं तो और अच्छा माना जाता है। लेकिन किस जगह पर लगाए, किस दिशा में लगाए, तो मोर पंख का सही दिशा होता है अपने घर में या तो दक्षिण दिशा में लगा दें या पूर्व दिशा में लगा दें। बस यदि आप अपने शयन कक्ष में भी लगा देते तो आपके घर में या मियाँ बीबी के बीच में अगर हमेशा झगड़े होते रहते, कोई संकट आने वाला होता है तो हमेशा के लिए दूर हो जाता। आपके उस रूम में कोई नकारात्मक शक्तियां तो प्रवेश ही नहीं कर सकती। मोर पंख इतना पवित्र होता है।
मोर पंख बस उस जगह पर रख देने से उस जगह का वातावरण पवित्र हो जाता, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता और घर में सुख शांति आने से कोई नहीं रोक सकता। अगला नंबर का जो मोर पंख का उपाय है, यदि आपके घर में पैसों की समस्या है, पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी हो गई है, बेफजूल खर्चे होते, समझ ही नहीं आता कि पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, कर्ज से डूब गए हों जिसकी वजह से माइंड डिप्रेशन में भी कुछ लोग चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। कितने लोग तो कर्ज की वजह से मर भी जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी भी समस्या यदि आपके साथ हो रही तो मोर पंख का इस चमत्कारी उपाय को जरूर करिएगा। जिंदगी बहुत प्रिय है, आप अपने परिवार के लिए पूरे संसार हैं, इस वजह से आपकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। तो आप अपने परिवार के भलाई के लिए आप इस मोर पंख का उपयोग जरूर करिएगा। कैसे करना है आपको, पूजा स्थान जहाँ पर भी आप पूजा करते हो उस पूजा स्थान पर आपको हमेशा एक मोर पंख रखना है। मोर पंख रखने से आपके घर में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता, परिवार के सदस्यों के बीच में शांति की स्थापना होती है। लेकिन यदि आपके पूजा स्थान पर यदि भगवान श्री कृष्ण का कोई फोटो है, कोई चित्र है, कोई मूर्ति है, तो आप कोशिश करें कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर यदि एक फोटो एक मोर पंख लगा देते हैं, तब तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ने लगती है और आपके जीवन में धन धान तथा माता लक्ष्मी का आगमन होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना चमत्कारी मोर पंख का उपाय है, बस एक बार इसको आजमा के जरूर देखिएगा। अगला नंबर का जो उपाय है, यदि आपके कुंडली में या किसी जातक के कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प योग अर्थात सांप काटने से इनकी मृत्यु होगी। काल सर्प दोष बहुत ही खतरनाक मौत होती है। तो यदि किसी जातक के कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि उसकी मृत्यु जो है काल सर्प दोष अर्थात उसकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है, तो आप मोर पंख का सही तरीके से उपाय कर लीजिए। 100 नहीं 105% की गारंटी देता हूं कि राहत अवश्य ही मिलती है, सभी काल सर्प दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मोर हमेशा सर्प को ही खाता है। इस वजह से मोर पंख बस आप सही जगह पर रख दे, काल सर्प दोष जीवन से समाप्त हो जाएंगे। मोर और सांप दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो आप मोर पंख को बस वहां पर रखिए, काल सर्प दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। करना क्या है, आपको मोर पंख लेना है, ठीक है। मोर पंख को पहले आप एक जब पूजा स्थान पर आप बैठते हैं तो वहां पर एक मोर पंख लेकर के उसका सही तरीके से पूजा करें। भगवान कार्तिकेय का भी स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कार्तिकेय की सवारी है। और यदि आप स्मरण करके उसका सही तरीके से पूजा कर लेते तथा उनसे प्रार्थना भी करना कि हमेशा आप मेरी रक्षा करते रहिएगा, हमारे जीवन में कुछ भी संकट आए तो आप हरिएगा। और उसको पूजा करने के बाद 24 घंटा वहाँ पर उस मोर पंख को देवी के स्थान पर रखने के बाद उस मोर पंख को ला करके अपने तकिए के नीचे रख लेना जहाँ पर आप सोते हो। यदि ऐसा ना आप कर पाते हो तो डायरेक्ट ला करके भी आप तकिए के नीचे रख सकते हैं। और तकिए के नीचे बस रखने से, लेकिन एक मोर पंख तो अगर पूजा स्थान से, लेकिन यदि 7 मोर पंख रखते हैं तब तो और अधिक शुभ परिणाम मिलते हैं। एक भी रख सकते हैं, 7 रखते हैं तो और इसके परिणाम क्या होते हैं, खतरनाक सिद्ध होते हैं। इस वजह से आपके यहाँ जितने भी मोर पंख अवेलेबल हो जाए, आप अपने घर के हर कोने में लगाइए, किताब कापियों में रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए, जहाँ चाहे वहाँ रखें, अपने पर्स में भी रखिए, जहाँ हर जगह आप मोर पंख को स्थापित करिए। यकीन मानिए आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं हो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके साथ में हमेशा दैवी शक्तियां वास करेंगे। और जहां पर दैवी शक्तियां होती वहां पर तो नकारात्मक शक्तियां छू भी नहीं सकती है। इतना ये मोर पंख चमत्कारी है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने मोर पंख के कुछ चमत्कारी उपाय बताएं, जिन उपायों को यदि आप सही तरीके से कर लेते हैं, सही समय पर और सही जगह पर बस मोर पंख को रख दीजिए, यकीन मानिए आपके जीवन में कैसी भी संकट हो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने सभी ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर जरूर करिएगा। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा।